कश्मीर के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम राज, उन्होंने बताया एक सुबह 2019 में वो अपना ट्रक लेके जा ही रहे थे। अचानक से उनको एक इंसान मिलता है जो कि उनके बारे में, इनफैक्ट उनके पास्ट के बारे में उनको कुछ बताना शुरू करता है। एंड सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली वो बिल्कुल सच था और कोई भी चांस नहीं था कि इस इंसान को उनके बारे में कुछ भी पता हो। लेकिन आगे जो चीज़ें होने वाली थी वो जानते ही नहीं थे। इनफैक्ट आप भी ये इंसिडेंट सुनने के बाद शॉक्ड रह जाओगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सीख के जाओगे कि अगर कोई भी इंसान जो आपको मिलता है, आपको कोई चीज़ देता है, आपके फ़ायदे की बात कहता है, तो असल में उसमें उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। आपका हो सकता है लेकिन उतना नहीं, नुकसान भी हो सकता है। और कितना भयानक ये हो सकता है ये आपको आज के इंसिडेंट में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया राज नाम के एक इंसान ने। राज ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2018 और 19 के दरमियान हुआ था। इससे पहले राज ने हमें ये भी बताया कि इस इंसिडेंट के दौरान उनकी उम्र 27 साल थी। आज मतलब 2026 में उनकी शादी हो चुकी है जो 2024 में हुई, लेकिन उस दौरान वो कुंवारे ही थे और उस दौरान जो इंसिडेंट उन्होंने झेला था वो अपने आप में ही बहुत भयानक था। उन्होंने बताया 2018 का अक्टूबर का ये मंथ था। उस समय वो एक ट्रक चलाते थे। ट्रक जो वो चला रहे थे वो उनका अपना नहीं था बल्कि किसी और का था और वो बस मजदूरी करते थे वहाँ पे, उस तरह से ड्राइवर थे वहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई, जैसे कि ड्राइविंग उन्होंने 2013 में स्टार्ट की थी, लेकिन ट्रक तक पहुँचते पहुँचते 2017 आ गया था, जिसके बाद अच्छे से सीखने के बाद वो ये ट्रक ड्राइविंग शुरू करते हैं। उन्होंने बताया इस सब के दौरान ज़्यादातर ये हुआ करता था कि वो अपना ट्रक लेके अर्ली मॉर्निंग निकला करते थे अपने घर से। कभी कभार उनको 20 किलोमीटर जाना पड़ता, 25 तो कभी 30 किलोमीटर जाना पड़ता। लेकिन एक अच्छी बात थी उनके लिए कि उनके जो ज़्यादातर चक्कर थे वो कश्मीर के ही लगते थे, मतलब किसी और जगह पे उनको कम जाना पड़ता था। इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे दो तरह का उतारा होता है। एक उतारा तो वो होता है अगर किसी इंसान पे नज़र लग जाए, किसी पे कोई छाया हावी हो जाए या फिर कोई अंधेरे से घर में आए जिसके चलते उसको थोड़ा सा अनईजी फील हो, तो घर वाले असल में ज़्यादातर उसकी नज़र उतारते हैं। ये कहते हैं कि जो भी परछाइयाँ, जो भी ग्रह उसके ऊपर थे वो उतर गए। लेकिन एक उतारा और भी होता है, और वो क्या होता है, कितना भयानक हो सकता है, उसी के बारे में आज का ये इंसिडेंट भी है। राज ने बताया अक्टूबर का ये मंथ था, 2018 ये साल था। इसी मंथ में वो एक सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-4:15 बजे के अराउंड अपने घर से निकलते हैं। उनकी मंजिल जैसा मैंने आपको बताया, जहां से उन्होंने ट्रक को लोड करवाना था, वो उनके घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे था। वो निकलते हैं अपने घर से, काफ़ी हद तक रास्ता सुनसान ही था। उन्होंने बताया कि रास्ते में उनसे एक इंसान लिफ्ट मांगता है, मतलब उनको दिखाई दे रहा था रोड पे वो काफ़ी दूरी पे खड़ा था, लेकिन वो क्लियरली देख पा रहे थे वो अपना हाथ हिला रहा था। राज ने यहाँ पे एक बात बताई। उन्होंने बताया कि असल में ज़्यादातर वो अवॉइड करते हैं किसी को भी लिफ्ट देना, क्योंकि आपको नहीं पता कौन इंसान किस तरह की इंटेंशन रखता है और वो आपकी गाड़ी में बैठ के क्या करेगा, आपको किस तरह से परेशान कर सकता है। किसी इंसान को अगर जाना होगा तो वो अपना रास्ता अपने आप देख लेता है, अपने लिए गाड़ी वगैरह भी अपने आप देख लेता है। अगर कोई इंसान लिफ्ट मांग रहा है तो चांसेस ज़्यादातर ये हो सकते हैं कि वो उनके साथ कुछ बुरा करे। इसी के चलते उन्होंने डिसाइड कर लिया था, मतलब लगभग 50-60 मीटर की दूरी से उन्होंने देख लिया था इस इंसान को। डिसाइड ये कर लिया था कि वो निकल जाएंगे, ट्रक नहीं रोकेंगे। लेकिन जैसे ही वो क्लोज पहुंचे थे, अचानक से उन्होंने बोला कि उनको समझ ही नहीं आया कि उनके दिमाग में क्या आया, उनके अंदर क्या महसूस हुआ उनको, और अचानक से उन्होंने ट्रक में ब्रेक लगा दी। ऐसा लग रहा था किसी चीज़ ने उनसे ये ट्रक रुकवाया है, और उनको ये लग रहा था शायद ये सब कुछ इसी तरह से लिखा था कि ऐसा होना था, उस इंसान ने राज से लिफ्ट लेनी थी। खैर इसके बाद ये इंसान ट्रक में चढ़ता है। इस इंसान की जो मंजिल थी वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे थी, मतलब कि पहाड़ों का रास्ता, ट्रक की स्पीड, उसमें अगर आप लगा लें तो 25 से 30 मिनट इस डिस्टेंस को कवर करने में लगने थे उनको। इसी सब के दौरान ये इंसान उनके साथ बैठता है
अब यहाँ पे राज ने बताया उनको ये लग रहा था कि शायद ये इंसान कोई बाबा है, मतलब उस तरह के उसके कपड़े थे, हरे रंग का उसका जो अपर था, मतलब जो कुर्ता उसने पहना था वो हरे रंग का था। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे उसके पास एक बैग था जिसमें से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस तरह से अगरबत्ती की या फिर धूप की आती है। ऐसा लग रहा था ये इंसान किसी के घर पे गया होगा कोई पूजा करने, या फिर किसी के घर पे जा रहा होगा। इस तरह के इंसान ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाते हैं। खैर, राज ने उसे लिफ्ट दे दी थी तो अब बिठाना ही पड़ना था। इस दौरान राज ने बताया कि उन्होंने अगले 1 से 2 किलोमीटर उस इंसान से कोई बातचीत ही नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ चढ़ते ही उससे पूछा कि उसको जाना कहाँ है। उसके बाद वो चुपचाप बैठे रहे। इस इंसान ने भी देखा जब इतने डिस्टेंस तक राज ने उनसे बात नहीं की तो वो खुद ही प्लान करता है उससे बात करने की। अब होता क्या है, वही जो कोई भी बाबा तांत्रिक करता है, आपके घर पे आएगा, आपके आसपास आएगा तो वो आपको आपकी लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है। ज़्यादातर उसमें से उनके गैस ही होते हैं, जो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में हो भी रही होती हैं चीज़ें, उसी तरह की चीज़ें वो कहते भी हैं। राज ने बताया इन चीज़ों से वो काफ़ी अच्छे से अवेयर भी था, इसी के चलते वो इन सारी बातों को इग्नोर करता है। ये बाबा कुछ ना कुछ बताया जा रहा था जो काफ़ी हद तक उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड थी तो थी, लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि बहुत सारे लोग अगर वहाँ पे होंगे तो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी से ये चीज़ें रिलेट ही होंगी। इसमें क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग इन बाबाओं को इग्नोर करते हैं, जिनसे उनको समझ आ जाता है कि ये इंसान मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, और इसको वो झूठ बोल के उनसे पैसे नहीं ऐंठ सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती हैं। ऐसा लग रहा था ये जो सामने बैठा है इंसान, ये कोई बाबा नहीं है बल्कि कोई तांत्रिक है, जिसको तांत्रिक क्रियाएं आती हैं, जो भूत प्रेतों के साथ डील करता है। ऐसा क्यों था? ऐसा राज को इसलिए लगा क्योंकि थोड़ी ही देर में वो इंसान उसको कहना शुरू करता है कि बच्चा, मैं जानता हूँ तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अब मैं तुझे कुछ बताता हूँ और उसके बाद तू खुद विश्वास करेगा। राज अभी भी उनको इग्नोर ही कर रहा था। उसने लिफ्ट तो दे दी थी, पता नहीं किस मन से, मतलब वो खुद से नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से ट्रक की ब्रेक उसके अंदर दिल से खुद ही लग गई थी वहां पे। खैर, इसके बाद ये इंसान कुछ ऐसी चीजें बताता है जो सुन के राज सच में शॉक्ड रह जाता है, और उसके बाद उसका बिहेवियर इस तांत्रिक के आगे बिल्कुल बदल जाता है। उसने राज को बताना शुरू किया कि मुझे पता है जब तुम 13 साल के थे तुम एक बार गिरे थे, और जिसकी वजह से तुम्हारे सर पे स्टिचेस लगे थे, और स्टिचेस भी 7 स्टिचेस। अभी ये जो बात थी, ये बहुत कम चांसेस थे कि राज या फिर उसकी फैमिली के अलावा कोई जान सकता था। यहाँ तक हो सकता था कि उसने गेस किया हो और बिल्कुल सही लग गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं राज का जो दिमाग था वो घूम चुका था इस समय तक। इसके अलावा उसने एक और बात बताई। उसने कहा कि जब तुम 8 साल के थे उस समय तुम्हारे पिता का एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गए थे। अभी ये बात भी सच थी, और ये भी कम चांसेस थे कि किसी बाहर के इंसान को पता हो, क्योंकि राज ने अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को पहले देखा ही नहीं था। खैर, यहाँ तक 2 बातें उसने बताई थी। एक और बात उसने राज को बताई जो सुनने के बाद वो शॉक्ड था, और वो समझ आता है कि सच में ये इंसान जो सामने बैठा है वो कोई अंतर्यामी है। ये इंसान राज को बताता है कि असल में जब तुम 6th क्लास में थे उस दौरान तुम्हारी क्लास में, मतलब तुम्हारे टीचर ने तुम्हें अलग से बुलाया था और बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद तुम घर वापस पहुंच के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए थे और काफ़ी घंटे तुम रोते रहे थे। अब ये एक ऐसी बात थी, या तो आधी बात स्कूल वालों को पता होती, आधी बात राज को पता होती। मतलब जो घर पे सिनेरियो हुआ था घर वालों को स्कूल का नहीं पता था, जो स्कूल पे सिनेरियो हुआ था स्कूल वालों को घर का नहीं पता था, लेकिन इस इंसान को दोनों साइड की स्टोरी पता थी। ये चीज़ें काफ़ी हद तक राज को चौंका देती हैं, और वो शॉक्ड था, और वो सच में उस इंसान के आगे झुकना शुरू कर देता है कि कैसे इस इंसान को ये सब कुछ पता है, जो शायद राज को भी ढंग से याद नहीं था जब तक उसने रिमाइंड नहीं करवाया। अब ये चीज़ें उसको डरा भी देती हैं एक तरह से, और एक तरह से उसको ये भी हो पा रही थी कि शायद सामने वाला इंसान उसके लिए कुछ अच्छा ही करेगा। अगर गाड़ी में आया है, ट्रक में बैठा है, तो शायद भगवान की ही कोई मर्जी हो। राज ने बताया कि ये तो कुछ बातें थी, लेकिन इसके अलावा उसने और भी बहुत कुछ बताया जो समहाउ उसी की लाइफ से रिलेटेड भी था। एक उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बताया था जो भी उससे ही रिलेटेड था। ये सब तो इस तांत्रिक ने राज को बताया ही था, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी। उसने राज को बताया कि क्या हो, मैं ये जानता हूँ कि ये जो ट्रक है वो तुम्हारा नहीं है, तुम किसी और का ट्रक चलाते हो। क्या हो अगर कुछ ही महीनों में ये ट्रक तुम्हारा हो जाए। ये सुनते ही राज शॉक्ड था कि कैसे पॉसिबल है एक महंगी चीज उसकी हो जाए जो वो कुछ सालों से चला ही रहा है, लेकिन उसने उनकी बातों पे यकीन कर लिया। अब ये जो तांत्रिक था ये उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, और जैसे तुम्हें चिंता थी वैसे चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांगूंगा, बस जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करूंगा
उसके बदले में मुझे कोई भी अपना कपड़ा दे दो। राज ने बताया उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की। उसको लग रहा था शायद भगवान ही उसकी किस्मत बदलने आए हैं। इसी के चलते राज की एक शर्ट थी जो कि ट्रक में ही पड़ी हुई थी। वो ये शर्ट उठाता है और इस तांत्रिक को दे देता है। ये तांत्रिक इस शर्ट को फोल्ड करता है और एक बैग था उसके पास, उसमें डाल लेता है। उसके बाद राज को वो कुछ चीज़ें बताना शुरू करता है, कुछ मंत्र पढ़ाता है, अपने पीछे पीछे चीज़ें रिपीट करवाता है। राज ने बताया ये जो कुछ मंत्र थे, कुछ नाम थे जो उसने पहले ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुने थे। लेकिन इस सब के बाद कुछ और भी होता है। वो अपने बैग के अंदर से एक मोती निकालता है। अब ये जो मोती था ये थोड़ा अलग लग रहा था देखने में। राज ने बताया उसके सामने ही उसने इस मोती पे थोड़ा सा पानी फेंका और अपने बैग से ही एक कपड़ा निकाला जिससे उस मोती को उसने साफ किया। इसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े उस पे और उसके बाद पास ही में, मतलब उन दोनों के बीच में जो सीट पे स्पेस था वहां पे उसको प्लेस कर देता है। अब इसके बाद थोड़ी देर वो देखता रहता है राज की तरफ और उसके बाद उसको कहता है कि बच्चा चमत्कार देखना चाहेगा कि ये चीज कितनी पावरफुल है। यहाँ पे राज थोड़ा सा शॉक्ड भी था और क्यूरियस भी था। इसी के चलते वो जानना चाहता था और वो हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि इस मोती से हाथ लगा। राज ने अभी एक उंगली ही टच की थी लेकिन उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग करंट लगता है उससे, जैसे बॉडी में स्टैटिक चार्ज बनता है उसी तरह से। और उसको लग रहा था कि सच में इस चीज में कोई तो पावर है। ये सामने वाला तांत्रिक भी यही कहता है कि देख रहा है इस चीज में कितनी ज्यादा पावर है। सोच अगर ये तेरी हो जाए अभी तो ये तुझे वो सब कुछ देगी जो कुछ भी तुझे जिंदगी में चाहिए होगा। सिर्फ और सिर्फ तू तरक्की ही करेगा। राज ये बातें सुन के बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गया था और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था इस मोती को लेने के लिए। और वहीं राज को मन ही मन ये भी लग रहा था कि शायद अब ये तांत्रिक उससे पैसे भी मांगेगा। और मन ही मन वो डर तो रहा था लेकिन एक तरह से उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि उसको ये मोती चाहिए है, क्योंकि ये इंसान सच में कोई अंतर्यामी ही लग रहा था। जिसके बाद ये तांत्रिक उसके हाथ में ये मोती पकड़ाता है लेकिन कहता है कि तुझे ये मोती खुद से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तू उससे वो कहेगा जो मैं तुझे अभी कहने के लिए बोलूंगा। राज सब कुछ करने के लिए तैयार था। ये मैनिपुलेशन इस तरह से काम भी करती है। वो उसकी बातों में बिल्कुल अग्री भी हो जाता है। ये सामने से इंसान राज को कहने के लिए कहता है कि तू इस मोती को बोल कि मैं अपने मन से, अपने तन से और अपने धन से जो भी चीज़ें उसके पास हैं उससे इस मोती को स्वीकार करता हूँ और आगे से जो भी एनर्जीज इसके साथ भी हैं मैं उनको भी स्वीकार करता हूँ और ये हमेशा मेरे साथ ही रहें। ये राजेश खुद से एक्सेप्ट करता है सारी चीज़ें, खुद से कहता है और उसके बाद ये इंसान जो तांत्रिक उसके सामने बैठा था ये मोती राज को हैंड ओवर कर देता है और उसके बाद उससे पैसे भी नहीं मांगता। राज ये सब कुछ सुन के बहुत खुश था। जिसके बाद इस तांत्रिक की डेस्टिनेशन आ जाती है। वहाँ पे राज उसके पाँव छूता है और कहता है कि बाबा आप यहाँ पे रहते हैं, अगर मैं वापस आते टाइम फ्री हुआ या फिर कोशिश करूँगा कल तक तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। इसके बाद ये तांत्रिक सामने से कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जो काम था वो हो गया, अब तो जा ऐश कर। ये सारी बातें सुन के राज को और भी ज़्यादा यकीन हो गया था कि शायद जो उसके दिमाग में था कि भगवान साक्षात उसके सामने आए हैं उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए, उसकी किस्मत बदलने के लिए, वही हुआ है जिस तरह से उस तांत्रिक ने उतरते टाइम भी कहा था। राज वहाँ से चला जाता है, बहुत एक्साइटेड था, अपना काम करता है और उसके बाद एक रिंग बनवाता है जिसमें ये मोती डलवाता है और सच में उसको पहनना शुरू कर देता है डेली बेसिस। अब यहाँ पे राज ने बताया कि सच में उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आए इसके बाद जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे। मतलब कि सबसे पहले ये ट्रक वाली बात हुई थी। लगभग 5 से 6 हफ्ते ही बीतते हैं कि अचानक से जो ट्रक का ओनर था वो अपना अलग से काम शुरू कर लेता है, रियल एस्टेट का और साथ ही कंस्ट्रक्शन का। इसी के चलते वो राज को एक दिन बुलाता है अपने पास और उसको कहता है कि बेटा ये जो ट्रक है इसको तू ही संभाल अब, क्योंकि मैं नहीं संभाल पा रहा, बस हर महीने मुझे एक इंस्टॉलमेंट दे देना, जो तू दे पाएगा उतनी इंस्टॉलमेंट। अब राज के लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी। वो अपने हिसाब से खुल के काम कर सकता था और उसको एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट ही देनी थी जो कि कुछ सालों के लिए कंटिन्यू रहनी थी। अब इन सारी चीज़ों का एक एफिडेविट भी बनाया जाता है। जो राज था उसको इस ट्रक का ओनर बनाया जाता है और उसके बाद ये जो इंस्टॉलमेंट्स थी उसकी बात भी लिखी जाती है। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ये जो ओनर था इस ट्रक का पुराना, वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिली की तरह रहा करता था और उसका बहुत काम भी किया था राज ने कुछ सालों में। इसी के चलते वो उसको कहता है कि जब तू इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगा तब आराम से रहना, और ये चीज़ें एफिडेविट में भी क्लियरली लिखी थी। राज शॉक्ड था लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि जो अंगूठी उसको दी गई है उस तांत्रिक के द्वारा वो सच में काम करना शुरू कर रही है, उसके लिए चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं, क्योंकि ये अकेली चीज़ नहीं थी।
इसके अलावा कुछ और भी होता है। राज ने बताया वो एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। वो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन ये लड़की मानती ही नहीं थी। इस सब के बाद जब ये सारे सिनेरियोज होने लगे थे तो लड़की ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो कोशिश कर रही थी अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए। एक और चीज़ थी जो बहुत अच्छी हुई थी राज के साथ। राज ने बताया जिस स्कूल में वो पढ़ा था उसी का एक टीचर था जो उसका बहुत ही अच्छा नोन था और वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा था। राज के पैसे भी उसने इन्वेस्ट करवाए हुए थे। इस दौरान जो भी उसकी सेविंग थी उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी थी, क्योंकि अभी वो शादीशुदा नहीं था, उसके खर्चे भी ज़्यादा नहीं थे, तो उसने एक रिस्क ले लिया था और उसका जो उसको रिटर्न था वो बहुत ही अच्छा आया। लेकिन क्योंकि इस अंगूठी के पहनने के बाद ये रिटर्न आया था, इसी के चलते राज ने इसका क्रेडिट भी इसी अंगूठी को दिया, इसी मोती को दिया। सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी मीडियम का सहारा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करवाने के लिए, तो वो आपके आसपास के लोगों को परेशान करता है, आपको भी परेशान करता है और समहाउ आपको इतना नुकसान पहुंचा देता है जितना उसने फ़ायदा नहीं दिया होता। और ऐसा ही कुछ राज के साथ भी होने वाला था। राज ने बताया उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आने शुरू हुए थे। जैसे उसके पास बहुत पैसा आ रहा था, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक हो रहा था, ट्रक भी उसके नाम हो गया था, लेकिन एक अजीब सा दुख उसके दिमाग में हमेशा रहता था। एक अकेलापन उसको हमेशा महसूस होता रहता था। कंधों पे एक अजीब सा भार उसको हमेशा लगता था, जैसे उसके साथ कोई हमेशा रहता है जो कि उस पर नज़र रखे हुए है। इसके अलावा कभी कभार जब वो अकेला होता था, ट्रक ड्राइव कर रहा होता था, तो उसका रोने का भी मन करता था फॉर नो रीज़न। और ये खुशी वाला रोना नहीं बल्कि दुख वाला रोना होता था। लेकिन उसको तो कोई दुख था ही नहीं, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। जो लड़की थी उसने अपने पेरेंट्स को भी बना लिया था, मतलब जिससे राज की शादी हुई 2024 में, वही वो लड़की थी। ये भी चीज़ अच्छी हुई थी, लेकिन फिर भी राज को दुख ही मिलते जा रहे थे। चीज़ें अच्छी होती जा रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा अकेलापन आता जा रहा था। कभी कभार इनफैक्ट उसको ये भी लगता था कि रात को उसी के बिस्तर पे उसके साथ कोई होता है, कोई सोता है, और जब वो सुबह उठता था तो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता था, बहुत ही ज़्यादा उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई होती थी और रात भर कभी कभार तो वो सो भी नहीं पाता था। ये जो चीज़ें थी वो क्लियरली महसूस कर रहा था और जो चीज़ उसके साथ रात को सोती थी वो भी कोई औरत ही होती थी, ये अपीयरेंस वो समझ पा रहा था। अब ये बातें तो उस तक थी, लेकिन उसकी माँ ने भी कुछ महसूस करना शुरू किया था। वो अक्सर अपने ही घर पे चीखना, चिल्लाना और रोना शुरू कर चुकी थी। जब उनसे पूछो तो वो यही कहती थी कि उनको लगता है इनके घर पे कोई है जो उनको परेशान कर रहा है, उनको डरा रहा है। और इसी के चलते धीरे धीरे जो राज की माँ थी वो अपना आपा खोना शुरू कर देती हैं। मतलब जो उनकी मेंटल स्टेट थी वो नॉर्मल से अब नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। उनको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है, अलग अलग जगहों पे इलाज करवाया जाता है, लेकिन बात बन नहीं रही थी। सिचुएशन जो थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। इनफैक्ट इस सब के बाद जो राज की माँ थी वो चलते चलते कहीं भी गिर जाती थी और इसी के चलते उनको बहुत सारी शरीर में चोट भी आती रहती थी। उनको घर के अंदर बिस्तर पे ही लेटाया जाता था, आराम करने के लिए कहा जाता था, लेकिन वो कभी कभार खुद से ही उठ के, जब उन पे कोई नज़र रखने वाला नहीं होता था, तो चलना शुरू कर देती थी। और इसी के चलते कभी भी गिर जाना, कहीं भी गिर जाना। कभी उन्होंने अपनी हड्डियां तोड़वा ली थी, कभी सर पे चोट लगती थी, जिसकी वजह से कहते थे कि उनके दिमाग में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। और ये चीज़ें कम हो ही नहीं रही थी। बढ़ते बढ़ते सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई थी कि राज की माँ की जान भी चली गई। अब इन चीज़ों को राज ने अपने उस मोती से रिलेट नहीं किया था या फिर उस इंसिडेंट से रिलेट नहीं किया था। उसने बताया कि उनको लग रहा था कि शायद गिरने पड़ने की वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन चीज़ें अभी और भी बढ़ने वाली थी, बदतर होने वाली थी। राज ने बताया जो चीज़ें उसकी माँ के साथ हो रही थी, उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके पिता के साथ वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। उनको भी एक प्रेजेंस महसूस होती थी, डर महसूस होता था, और प्रेजेंस भी किसी और की नहीं बल्कि एक औरत की महसूस होती थी। ऐसा लगता था कोई औरत है उनके अराउंड रहती है। शुरू में उनको वहम लगा कि शायद अपनी पत्नी को याद कर रहे होंगे, लेकिन चीज़ें उसी तरह से प्रोसीड कर रही थी जैसी राज के माँ के साथ हो रही थी। राज ने बताया ये सब कुछ जो उनके साथ हो रहा था वो कहीं ना कहीं बहुत भयानक हो गया था। अब वो समझ गए थे कि शायद ये सब कुछ कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। राज की जो बुआ थी, मतलब उनके पिता की जो बहन थी, उन तक ये सारी बातें पहुंचती हैं और वो उनको अपने गांव लेके जाती हैं जहां पे वो एक तांत्रिक को जानती थी। उनके पास जब वो उनको लेके जाती हैं तो वो उन सबको देखते हैं और कहते हैं कि सच में इनके ऊपर कुछ तो प्रभाव है। लेकिन इसी सब के दौरान शायद उन्होंने राज की उंगली में वो अंगूठी भी देख ली थी और वो मोती भी देख लिया था। इसी के चलते वो सारी फैमिली को कहते हैं बाहर जाइए, और वो राज से बात करते हैं। वो राज को पूछते हैं कि आखिरकार
ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? क्या कोई इंसान था जिसने तुम्हारे बारे में चीजें बताई और ये सारी चीजें तुम्हें दी? राज शॉक्ड था ये सुनने के बाद कि आखिरकार इस इंसान को इस बारे में कैसे पता। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा था कि शायद ये सभी इस तरह की चीजें जानते हों और करते हों, लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। ये इंसान उसको कहता है कि असल में जिस इंसान ने तुम्हें ये सारी चीजें दी हैं, तुम्हारा पास्ट बताया है और तुम्हारे फायदे की बात की है, असल में वो अपना उतारा करके गया है। अब ये वो उतारा है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। उसने बताया कि ये जो इंसान था जो तुम्हें मिला था, वो जानता है वो किसकी बात कर रहा था। वो इंसान असल में बहुत सारी सिद्धियां करता रहता था शमशान पे, जिसके चलते उसने बहुत सारी ऐसी प्रेत आत्माओं को अपने वश में किया हुआ था। कुछ एंटिटीज ऐसी थी जो उसको परेशान करना शुरू कर चुकी थी और इसी के चलते वो इस तरह की चीज़ें करता रहता था, नए नए एक्सपेरिमेंट, और जो चीज़ें उसको परेशान करती थी, एंटिटीज परेशान करती थी, उनको वो ट्रांसफ़र कर देता है इस तरह से। और शायद वही सारी चीज़ें राज के साथ भी हुई थी। उसने बताया इन सारी एंटिटीज का उसके अंडर होने की वजह से वो तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी बता देता है, क्योंकि उसके पास पिशाचनियां भी हैं। और इसी के चलते तुम्हें ये सब कुछ बताया और तुम इम्प्रेस हो गए और तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें वो दे के चला गया। लेकिन इसका एक रूल भी होता है कि तुम्हें खुद से एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, ये कह के तभी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। उसने राज को पूछा कि क्या तुमने एक्सेप्ट किया था? अब राज को याद आ गया था, जब इस इंसान ने ये मोती उसको दिया था तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि इसकी एनर्जीज को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और उसी वजह से ये सारी चीज़ें उसके साथ होनी शुरू हुई थी। इस तांत्रिक ने उसको बताया कि इस तरह की चीज़ें तुम्हें फ़ायदा देती हैं, लेकिन तुम्हारे सराउंडिंग जो इंसान होते हैं उनको दुख पहुँचाती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं और उनकी जान भी जा सकती है। वही उसकी माँ के साथ हुआ था और शायद वही उसके पिता के साथ भी हो सकता था अगर वो टाइमली यहाँ पे नहीं आते। अब यहाँ पे राज सॉल्यूशन चाहता था। ये तांत्रिक कहता है कि मुझे अपने घर ले चलो। पहले वो उनके घर का शुद्धिकरण करता है, वहाँ पे एक हवन करवाता है और उसके बाद कहता है ये अंगूठी मेरे पास दे दो, मुझे वो मिलता रहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ पे होगा, मैं उसको ये रिटर्न कर दूंगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। वही सब कुछ होता है उनके घर पे, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ये अंगूठी राज उसको खोल के देता है, जिसके बाद वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। राजेश ने बताया ये सच में उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि धीरे धीरे उनके पिता रिकवर करना शुरू कर चुके थे। जो फाइनेंशियली उसको प्रॉफिट हुए थे वो उसके पास ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गंवा दी थी और वो थी राज की माँ। दोस्तों, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया, ऐसा ही असल में होता है। कोई इंसान अगर आपके पास आएगा, आपको बताएगा कि आपका उनमें कुछ फ़ायदा है, जो बातें वो कह रहा है उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो समझ लीजिए कि शायद आपको प्रॉफिट हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपसे ज़्यादा प्रॉफिट वही इंसान कमाएगा। तभी वो चल के आपके घर तक आया है। आपको फ़ायदा देने आपके घर तक या फिर आपसे मिलने स्पेसिफिकली कोई नहीं आएगा। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि हम इसी तरह से रेगुलर वीडियोस डालते रहें। एंड आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। अपने कमेंट्स भी, अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।